हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस करते हैं। इसमें मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन और फंक्शन दोनों का आपको बता दिया था। एक्सरसाइज हमने 1.1 पिछली वीडियो में हमने कर ली। आज हम जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो एक ही यानी कि 1-1 और एक आच्छादक यानी कि ऑन टू। इन दोनों का ही इस एक्सरसाइज में सारा खेल है। अगर ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई तो समझ लीजिए आपने पूरी एक्सरसाइज कर ली। ठीक है। एक ही को कहते हैं हम इंजेक्टिव ठीक है, और आच्छादक को कहते हैं सर्जेक्टिव। एक ही यानी 1-1, इंजेक्टिव यानी के एक, ठीक है, और सर्जेक्टिव यानी के आच्छादी। थोड़ा सा शब्दों का है थोड़ा हेरफेर और कुछ नहीं। तो ये इनका मतलब एक ही है भाई, एक ही 1-1 या इंजेक्टिव यानी एक, ऐसे ही सर्जेक्टिव यानी आच्छादी या आच्छादक ऑन टू। अब इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसके एक, मैंने वैसे ये सारी आपको बता दी। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। जैसे एक है, ये हमारे पास ये ए और ये बी दो सेट हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं। यहाँ x y z और p, यहाँ भी 4 एलिमेंट है। तो अगर 1 का इमेज x पे, 3 का y पे और 4 का p पे बन रहा है, यानी कि ये 1-1 इसलिए कहलाता है कि सिंगल इमेज बनती है इसकी। ठीक है, आपने 1-1, मैनी 1, इनटू, ऑन टू सब पढ़ लिया है आपने। मैंने पिछली वीडियोस में आपको सब क्लियर करा दिया, लेकिन जो इस एक्सरसाइज में हम करेंगे, जो मेन बात है वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? ये फंक्शन है a to b, थोड़ा सा समझ लो इसे अच्छी तरह से। ये जो है, ये जो a है इसे कहते हैं हम डोमेन। क्या कहेंगे इसे? डोमेन। और b जो है ये है कोडोमेन। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। डोमेन की इमेज होती है कोडोमेन, और कोडोमेन की प्री इमेज होती है आपकी डोमेन। ठीक है, दोबारा बहुत अच्छी तरह से समझ लें। अगर बहुत अच्छी तरह से आप इस बात को समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। बार बार कह रहा हूं, एक बार और रिपीट करता हूं। हमारे पास हम जो आपको बताना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूं 1-1। ठीक है, 1-1 यानी एक ही। ठीक है, एक ही यानी कि 1-1। क्या है 1-1 में? सीधी सी बात है, आपके पास दो सेट हैं, इसके हर एक एलिमेंट की इमेज इसके दूसरे एलिमेंट के साथ बनती है सिंगल। एक के साथ ही इमेज बनेगी, तो ये हो गया एक ही। ठीक है, और a और b हमारे पास दो सेट हैं, इसमें फलन जहां पर a to b के लिए कहा जाता है। a आपका डोमेन हो गया, b आपका कोडोमेन हो गया। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और इसकी जो इमेज बनती है ये x y z p इमेज होती है। जैसे 1 की इमेज x पे है, 2 की इमेज y पे है, 3 की इमेज z पे है, और 4 की इमेज p पे है। क्लियर? या यूं कह सकते हैं x की प्री इमेज 1 है, y की प्री इमेज 2 है, z की प्री इमेज 3 है, और p की प्री इमेज 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 1-1। अगर इसके अलावा कुछ आता है, वैसे मैंने आपको मैन्युअल बता दिया था, बस इसके अलावा आएगा वो मैन्युअल होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ऑन टू की।
अब ऑन टू में क्या कंडीशन होती है? ऑन टू में कंडीशन होती है, सपोज 1 2 3 है यहां पे, और यहां पे है आपका P Q R, ठीक है, सपोज 4 भी है यहां पे। तो जैसे इसकी और इन दोनों की इमेज इस पे बन रही है, इसकी इसमें बन रही है, इसकी इसमें बन रही है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये नहीं होता कि ये 2 बार बन रहा है। ऑन टू का मतलब ये होता है कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट, कोई भी इमेज खाली नहीं रहेगा। कोडोमेन में, सॉरी, कोडोमेन का कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा। ये देखो, तीनों में किसी ना किसी की इमेज बन रही है। अगर कोई भी एक खाली रह जाता है तो वो ऑन टू नहीं है। ये समझ में आ गया? ये ऑन टू की कंडीशन है, ये है ऑन टू की कंडीशन, और ये वाला 1 1 है, ठीक है। ऑन टू यानी आच्छादक। बस ये हमारा 1 1 है और ये ऑन टू है, ये हमारा एक ही है, वो आच्छादक है। क्लियर है? बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा रवा सा कर लेते हैं, मतलब हम आपको थोड़ा सा इसमें ढाल लेते हैं कि आपको लगने लगे नहीं भाई ये तो अब जाना पहचाना सा लग रहा, और हम इजीली कर लेंगे। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक फलन दिया हुआ है a to b। ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझेंगे। जबकि फंक्शन fx जो है वो 2x + 5 है, 2x + 5 है, और x जो है बिलोंग्स टू r, r मीन्स रियल नंबर। एक ये जरूर ध्यान रखना कि r क्या होता है, n क्या होता है, q क्या होता है, z क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये अगर पता होगा तो क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब उसने तो r दे दिया, अब r से आप क्या समझते हैं भाई? r, हम जब तक r का मतलब ही नहीं समझेंगे तो वैल्यूज क्या पुट करेंगे? r होता है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, यानी कि माइनस वाली डिजिट भी आ जाएगी, प्लस वाली डिजिट भी आ जाएगी। ध्यान रखेंगे, बटे में भी आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। अब उसने हमें क्या कहा? उसने कहा कि बताइए ये एक ही फलन है या बहु एक है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी एक ही आपको देखना हो तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं x1 और x2 बिलोंग्स टू r। हमने मान लिया दो एलिमेंट x1 और x2 है जो कि r के एलिमेंट है, यानी r पे बिलोंग करते हैं। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 रख के देखते हैं। ये तरीका है एक ही निकालने का। fx1 बराबर fx2 रखे देखें। अगर x1 x2 के बराबर आता है तो फलन एक ही है, और अगर x1 x2 के बराबर नहीं आता तो बहु एक है। सिंपल। चलो करते हैं। ये हो गया, यानी कि 2x1 + 5 बराबर 2x2 + 5। 5 से 5 कट गया, यानी कि 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से 2 कट गया, यानी x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, बराबर आ गया। अतः फलन एक ही है, यानी कि 1 1 है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक और लेते हैं। ये तो 1 एग्जाम्पल ले लिया, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। इसने कहा है हमें कि ए एक हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी एक सेट दिया हुआ है 4 5 6, और जो हमारा इसके साथ रिलेशन है वो दे रखा है f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। ये हमें बताना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ सकता है कि बताइए ये फलन है या नहीं।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूं, बताइए ये फलन है या नहीं है। तो याद कीजिए हमने फलन की आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि फलन में जो पहला एलिमेंट होता है वो सेम नहीं होता। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो पहला एलिमेंट्स अलग अलग है, इसका मतलब है ये फलन। पहली बात। दूसरी बात ये आती है कि जब हम इसे कर रहे हैं तो हमें ये बताना है ये एक एक ही है या बहुएक है। अब एक एक ही या बहुएक का मतलब समझ ले, ये जो पहला एलिमेंट होता है ना, ये होता है आपका डोमेन, और जो दूसरा होता है ये कोडोमेन होता है। यानी एक की इमेज 4 बन रही है, 2 की इमेज 5 पे है, 3 की इमेज 6 पे है। यानी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे F1 इज इक्वल टू 4, F2 इज इक्वल टू 5 और F3 इज इक्वल टू 6। सबकी अलग अलग इमेज बन रही है, किसी भी एक की डबल इमेज नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अतः यह है एक एक ही। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नोट करें हम सीधे एक्सरसाइज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r स्टार। देखो r स्टार है, r तो रियल नंबर है, r स्टार इसने कुछ कहा है, r स्टार टेंड्स टू r स्टार, यानी r स्टार की r स्टार के साथ ही हमें फलन दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। ये एक एक ही भी है, आच्छादक भी है, जहां r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी r स्टार में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। भाई रियल नंबर में हमें पता है नेगेटिव और पॉजिटिव सब होते हैं, उसने r स्टार का मतलब कहा है r स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। ठीक है, अब हमें दो चीजें बतानी है, एक तो 1 1 और एक ऑन। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की। अब 1 1 के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर डायरेक्ट आपको इस तरह से दिख जाए, माना x1 x2 जो है वो बिलोंग्स टू r स्टार, हमने मान लिया x1 x2 r स्टार के अंदर दो एलिमेंट आते हैं, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, यानी 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो मतलब हो गया x1 इज इक्वल टू x2। और अगर x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, अतः यह 1 1 फंक्शन है। ठीक है, एक चीज तो हमने प्रूफ कर दी। और जो आच्छादक है ना, समझ लो आच्छादक को आप फील करेंगे, आप कहोगे फील करेंगे मतलब पहले आपको समझना है, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको सोचना है। आच्छादक को रिटर्न में बाद में, पहले आप खुद समझेंगे, अपने माइंड में पहले से सेटअप करेंगे कि आच्छादक कैसे होगा। अगर आच्छादक आपके माइंड में सेटअप हो जाता है तो फिर आपको उसको ऑरली लिख देंगे। कैसे समझते हैं, ये हमने दो सेट ले लिए। ठीक है, अब ये R स्टार कह रहा है, R स्टार का मतलब ये हो गया कि आपके पास ऋणोत्तर यानी कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं हमारे पास, जो फ्रैक्शन में भी हो सकती हैं। जैसे हमारे पास 1 है, 1/2 है, 3 है, 1/3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। यहां पे भी सेम वही है, 1 है, 1/2 है, 3 है, 1/3 है, 4 है, 1/4 है, कुछ भी हो सकता है। अब सपोज देखिए हमारे पास fx इज इक्वल टू 1/x है। अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 की जो एक इमेज है वो 1 बन जाएगी। अगर मैं उसकी 2 रखूंगा, सपोज हमारे पास 2 है, तो 2 की 1/2 बन जाएगी। अगर हम 1/3 रखेंगे तो 1/3 की 3 बन जाएगी। अगर हम 3 रखेंगे, 3 की देखिए आप 1/3 बन जाएगी, 4 की 1/, यानी कोई भी एलिमेंट इसका छूटेगा नहीं, कोई भी एलिमेंट इसका छूटेगा नहीं। यानी कि कोडोमेन का प्री इमेज कोई ना कोई अवश्य होगा। तो क्या लिखेंगे हम कि कोडोमेन के हर एक अवयव का
अवयव का डोमेन में प्री इमेज बनता है, अतः यह ऑन टू भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, यो है तरीका। आप पहले उसको फील कीजिए और जो वैल्यूज रखेंगे ना, वो वैल्यूज इस सीक्वेंस में रखें कि यहां पे जैसे मैंने वैल्यूज आपको शो किया है, इसको मैं दोबारा आपको रब करके थोड़ा सा समझा दूं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा। भाई देखो, बात यहां कर रहे हैं हम, किस चीज की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि रियल नंबर की। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आपका फ्रैक्शन में भी होता है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर लेने हमें, तो फ्रैक्शन में भी होगा, सिंपल नंबर भी होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, इस तरह से। अगर यहाँ पे आप कहोगे हम यहाँ पे फ्रैक्शन में लेंगे, तो यहाँ पे पूरे पूरे नंबर भी आ जाएंगे। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो मुझे ये मिलेगा, 2 रखता हूं ये मिलेगा, 3 रखता हूं ये मिलेगा, 4 रखता हूं ये मिलेगा, 5 रखता हूं ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ 1/4 रखूंगा तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 होंगे ही, क्योंकि ये और ये सेम चीजें हैं। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपके पास। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, या इसको एक और तरीके से करा जा सकता है कि ये जो fx की वैल्यू होती है इसको y मान लेते हैं हम। ठीक है, जहां पर y जो है वो भी आपका r स्टार की एक वैल्यूज है। ठीक है, अगर मैं fx की जगह 1/y तो 1/x इज इक्वल टू y, तो यहां से x की वैल्यू 1/y आ गई। इस तरह से भी करा जा सकता है, आप इसे समझें। पहले क्या है, जो भी आपका फंक्शन होगा, जैसे fx है, इसे y के बराबर लें। ठीक है, ये कोडोमेन की कंडीशन के लिए निकालते हैं। फिर हमने fx की वैल्यू 1/x थी, तो उसकी जगह 1/x इज इक्वल टू y, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, तो x इज इक्वल टू 1/y आ गया। तो अगर हम fx की बात करें तो ये 1/x होता है, यानी 1/y, यानी घूम फिर के ये फिर y आ गया, यानी जहां से चले थे हम वापस वहीं आ गए। तो लिखेंगे अतः यह आच्छादक है, आच्छादक है। यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी कि पहले फंक्शन हमारा ये था कि f r स्टार टेंड्स टू r स्टार। अब ये कह रहा है कि अब फंक्शन दूसरा ले लेते हैं कि माना अब फंक्शन जो है g सच दैट नेचुरल नंबर टू r स्टार, यानी अब की बार क्या हुआ, अब की बार हमारा डोमेन जो है वो तो रियल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, सॉरी प्राकृतिक संख्या हो गई, और ये रियल नंबर पॉजिटिव वाला हो गया। ध्यान समझेंगे, ये रियल नंबर पॉजिटिव वाला हो गया। तो अब क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो, इसके करने से इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज ये भी रहेगा, यानी ये 1/1 तो अब भी रहेगा, क्योंकि इसके चेंज होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, अगर आप यहाँ पे रियल नंबर लिखोगे रियल आएगा, नेचुरल लिखोगे नेचुरल आएगा। ठीक है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें करके दिखाना है, तो वैसे लिखेंगे x1 x2 बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, तो f x1 इज इक्वल टू f x2, यानी याद आएगा 1/x1 इज इक्वल टू सॉरी gx1 इज इक्वल टू gx2, यानी 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, तो x1 इज इक्वल टू x2, इसलिए ये 1/1 हो गया। ठीक है, 1/1 वाली कंडीशन आ गई। अब चलते हैं ऑन टू पे, तो हमारे पास ये था gn, अब इसको उसी तरह से हम इससे समझते हैं। ठीक है, अब इससे कैसे समझते हैं, यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक, यहां पे कैसे लेते हैं 1 1/2 2 1/3 3 1/4 4, इस तरह से लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं 1 रखूंगा किसकी जगह, x की जगह, तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है,
2 रखा 1/2 आया, 3 रखा 1/3 आया, 4 रखा 1/4 आया। अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज छूट जाती है। एक तो 2 छूट गया हमारा, एक हमारा 3 छूट गया, इस तरह हमारा 4 छूट जाएगा। और जबकि हमें क्या पता है, ऑन टू में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ऑन टू में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे, अतः कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, अतः यह ऑन टू नहीं। क्लियर भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x था, हमने 1 और ऑन टू सिद्ध कर दिया था। फिर उसने पूछा अगर इसमें रियल की जगह हम नेचुरल नंबर यूज कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे 1 में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं रहेंगे। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहा इसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दिया है नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर के साथ, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले वही आती है बात घूम फिर के कि अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, तो x1 x2 नेचुरल नंबर है, अतः f x1 इज इक्वल टू f x2, और इसमें वैल्यू रखेंगे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, यानी x1 इज इक्वल टू x2। क्योंकि अब आप कहोगे भाई इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस भी आएगा, बिल्कुल कहोगे, आप कहोगे ना, हाँ कहोगे। आप कहोगे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो भाई प्लस माइनस भी आएगा, आपने प्लस प्लस ही क्यों लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, भाई वो वाला माइनस होगा ये वाला प्लस होगा, बराबर नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, माइनस तो होता ही नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर है, अतः ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 1। ठीक, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू को मैंने आपको बताया ना, ऑन टू को करने से पहले उसे फील करो, उसे समझो। ये हमारे पास ये पहला डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया, ये हो गया 1 2 3 4। अब वैल्यू रख के देखो, अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 रखता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 आएगा। तो ये इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, ये इसकी इमेज बनेगी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या बैठेगा, ये बैठेगा हमारा ऑन टू। बैठेगा क्या ऑन टू, बैठेगा नहीं, बैठेगा ऑन टू। आप कहोगे आपने तो अपने मतलब की डिजिट ले ली और बीच के जो नंबर रह गए वो कहां चले गए, समझ गए बात भाई। 1 का 1 से हुआ 2 रह गया, 3 रह गया, तो बीच के एलिमेंट तो रह गए, तो क्या लिखोगे, वही लाइन, अतः कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में नहीं है, अतः यह ऑन टू नहीं है। क्लियर, लिख लोगे, ये ऑन टू नहीं। तो